हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया था, जिसे हमने प्रिजर्व किया हुआ है अपने फ्रिज में चिल्ड इथेनॉल के अंदर एक ट्यूब में। तो वो ट्यूब फिर से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द ट्यूब विच हैज़ चिल्ड इथेनॉल, दिस इज़ इथेनॉल। और इसके बॉटम में हमारा है डीएनए, कंप्लीट डीएनए। ये मैंने रेड कलर से बना दिया, डीएनए। अब देखिए बच्चों, इस डीएनए के को पूरा एक बड़ा सा डीएनए बना लेते हैं खोल के हम। इस डीएनए के से हमें हमारा डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट करना है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक जो एंजाइम अप्लाई करेंगे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम डाला। अब रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने फ्रेगमेंट को पहचान के कट लगा देगा। जो भी सीक्वेंस इसकी फाइंड आउट करे, मान लो एक सीक्वेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे कट लगा देगा। मान लीजिए 10 KB की सीक्वेंस के ऊपर इसने कट लगा दिया, और यही सेम सीक्वेंस इसको कहीं और मिली, इसको जहाँ भी इसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगी वहाँ पे ये कट लगा देगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ये कट लगाता जाएगा। तो मान लीजिए 2 या 3 एक और जगह दिखा देते हैं इसको, यहाँ भी इसको वो सीक्वेंस मिली और यहाँ भी उसने कट लगा दिया। तो जहाँ भी इसको इसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलती है वहाँ पे एक कट लगा देता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे। मान लीजिए 10 से आगे वाला जो फ्रेगमेंट है ये है जस्ट 50 KB का, मान लेते हैं वैसे ही समझने के लिए। ये फ्रेगमेंट है हमारा 1570 KB का, और ये 25 KB, दिस इज़ 5 KB ओनली। इस टाइप से ये हमारे अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो इन फ्रेगमेंट्स को दिखाते हैं अब अलग से। ये फ्रेगमेंट बने हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस अप्लाई करने के बाद। हमें बच्चों सभी के सभी फ्रेगमेंट नहीं चाहिए हैं, ये बात आप ध्यान रखना। हमें सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड जीन वाला फ्रेगमेंट ही चाहिए है। तो हमें 10 KB वाला, मान लीजिए कि हमें 10 KB वाले की ज़रूरत है, तो हमें सिर्फ 10 KB वाला फ्रेगमेंट चाहिए। लास्ट तक आपको ध्यान रखना है कि हमें 10 KB वाला फ्रेगमेंट चाहिए है। दीज आर आवर रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स। बाकी के फ्रेगमेंट्स का क्या करें, ये 50 KB का है, 70 KB का, इन फ्रेगमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिक्सचर के अंदर तो सभी के सभी फ्रेगमेंट है। हमारा मकसद है कि इन सभी फ्रेगमेंट को रिमूव करना, या आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ डिज़ायर्ड वाले को ही आइसोलेट करना। हमें सिर्फ 10 KB को इस मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट से आइसोलेट करना है। तो आपको अभी समझ आ ही गया होगा कि पर्पज़ क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो लेट मी राइट इट डाउन। पर्पज़ ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एज द नेम इंडिकेटिंग, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई करेंगे। तो पहला तो इसका मकसद हो गया, पर्पज़ हो गया हमारा कि हमें डिज़ायर्ड जीन फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। मिक्सचर ऑफ जीन फ्रेगमेंट से हमें सिर्फ डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट करना है। सो टू सेपरेट ओनली डिज़ायर्ड जीन फ्रेगमेंट दैट इज़ ऑफ 10 KB। हमने कंसिडर किया भाई हम 10 KB वाले को हमारा काम का है, हमें उसे आइसोलेट करना है। और कैसे आइसोलेट करेंगे, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, उसी की बेसिस पे हम डीएनए को अलग करेंगे। अब देखते हैं बच्चों कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है डिज़ायर्ड जीन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की, जो ये टेक्निक है कितने टाइप की होती है। सो इसके कितने टाइप्स हैं देखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स हम देखने जा रहे हैं बच्चों। सो ये जो टेक्निक है ये मेनली 2 टाइप्स की है। एक है एज और एक को बोलते हैं पेज, एज एंड पेज।
एज की फुल फॉर्म है बच्चों अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज स्टैंड्स फॉर पॉली एक्राइलामाइड, पॉली एक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये एज और पेज दो टाइप हो गए इस टेक्निक के। तो क्या है कि बच्चों जो पेज टेक्निक है ये आपके सिलेबस में नहीं आती, सिर्फ एज आती है, तो हम एज टेक्निक को ही डिटेल में करेंगे। ओनली एज टेक्निक को हम क्या करेंगे डिटेल में, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं एज को। सबसे पहली बात कि ये इस टेक्निक के अंदर हम जेल कौन सी यूज़ करेंगे, बार बार बोल रहे हैं अगारोज जेल, तो नाम से आपको पता ही चल चुका है कि इसके अंदर हम अगारोज जेल का यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए इसको अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो जेल होगी हमारी अगारोज जेल। और ये मिलती कहाँ से है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोर्स क्या है अगारोज जेल का। तो सोर्स है बच्चों ये हमें रेड एल्गी, जो कि समंदर के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर रेड एल्गी, उससे हम अगारोज लेते हैं, वहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं। एक और बात आपसे पूछी जा सकती है कि अगार एंड अगारोज में क्या डिफरेंस है। व्हाट आई सेड, अगार एंड अगारोज में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है कि जो अगारोज है, अगारोज इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अगार, अगारोज इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ अगार, यानी कि अगार रेड एल्गी से जो हमें अगार मिलता है उसको शुद्ध करने के बाद बनता है अगारोज, अगार को शुद्ध करने के बाद बनता है अगारोज, ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद देखिए कि ये जो अगारोज है ये करता क्या, व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अगारोज जेल। इस टेक्निक के अंदर ये क्या काम करता है देखिए। तो ये बच्चों एक तरह की जाली का निर्माण कर देता है, जो जेल बनती है एक लेयर, जो जेल की जो लेयर होती है उसके अंदर जाली सी बन जाती है, मैश लाइक नेटवर्क बन जाता है आप कह सकते हैं। सो इट फॉर्म्स अ mesh like network, mesh like network through which DNA fragment मूव अकॉर्डिंग टू साइज़। तो इस मैश लाइक नेटवर्क के अंदर से जो डीएनए है वो मूव करता है साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ छोटा है या बड़ा है डिपेंड करता है, तो उस जो भी अलग अलग फ्रेगमेंट हैं वो अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो ये मैश लाइक नेटवर्क बनाती है अगारोज जेल। देखो कुछ इस तरह का नेटवर्क होता है इसके अंदर, ये जाली सी बन जाती है, और इन टनल से, इन जालियों वाली जो टनल होती है लंबी सी, इनके अंदर से रन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो रेड कलर से दिखाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, मान लीजिए ये है डीएनए फ्रेगमेंट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर से ये रन करेंगे। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एगारोज जेल। अब अकेले जेल के अंदर रन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नहर के अंदर कुदा दिया जाए और उसके अंदर आपको तैरना हो, तो क्या आप तैर पाओगे बिना पानी के? नहीं तैर सकते। तो तैरने के लिए आपको वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट, एक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप तैर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे डीएनए को फ्लोट करने के लिए, इसको तैरने के लिए बफर की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर डीएनए तैरता है। तो बफर हम यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ ट्रिस एसीटेट EDTA, मिक्सचर ऑफ TAE दैट इज़ ट्रिस एसीटेट EDTA, और उसके साथ में इथीडियम ब्रोमाइड जो कि एक तरह की स्टेनिंग डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड। तो बफर का एक काम तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर से डीएनए फ्लोट करेगा, ये हेल्प हो जाती है, और दूसरा बफर पीएच को बैलेंस रखने का काम करता है। तो ये दो काम हो गए बफर के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बफर की कंपोजिशन है ट्रिस एसिडेट EDTA अलॉन्ग विद अ स्टेनिंग डाई दैट इज़ इथीडियम ब्रोमाइड। अब देखो बच्चों, ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम इसके स्टेप्स देखने जा रहे हैं कि इस टेक्निक को कैसे स्टेप टू स्टेप प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है?
सबसे पहले हमें बनाने हैं वेल्स, यानी कि कुछ गड्ढे बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, हम एक कॉम्ब लगा देंगे। वी विल पुट अ कॉम्ब इनटू दिस जेल। हम एक कॉम्ब आता है बच्चों, उसको इस जेल के अंदर वर्टिकली लगा देंगे। वर्टिकली लगाना है बच्चों इस कॉम्ब को, और जिससे कुछ देर के बाद जब वो जेल ड्राई हो जाएगी तो हम उस कॉम्ब को निकालेंगे और वहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे जिनको बोलेंगे हम वेल्स। सो इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेल्स। देखिए थोड़ा डायग्राम के ज़रिए आपको बताता हूँ ये कैसा दिखेगा। मान लीजिए ये ब्लैक से मैं बनाता हूँ। मान लीजिए ये जेल है आपकी अगारोस जेल, जो कि सेमी सॉलिड है, और ये हो गया हमारा कॉम्ब। प्लास्टिक का सा होता है बच्चों ये, इसको हम कॉम्ब बोलते हैं। इसको हम वर्टिकली इसके अंदर लगा देते हैं। दिस इज़ कॉम्ब। इसको हम जेल के अंदर ऐसे खड़ा कर देंगे। जब जेल गीली गीली होती है उस टाइम पे, बाद में जब जेल ड्राई हो जाएगी तो हम इस कॉम्ब को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जब ड्राई हो जाएगी तब हम जेल कॉम्बो को बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ गड्ढे हो जाएंगे, इनको बोलते हैं बच्चों वेल्स। ये 4 मैं बना देता हूँ। सो दिस 4 आर वेल्स। इन्हीं गड्ढों में लास्ट में हम बाद में हम अपना DNA फ्रेगमेंट डालेंगे। दीज आर वेल्स। तो ये हमारा पहला टारगेट रहता है कि हमें वेल्स बनाने होते हैं जेल के अंदर। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है, उसके बाद हम बफर्स का जो सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर पोर कर देते हैं। सो नाउ वी विल पोर दी बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो चलिए आपको एक कंप्लीट डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, और उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये असेंबली कैसी दिखती है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस असेंबली होती है वो हमें कैसी अपीयर होती है। तो एक कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम को इंटरप्रेट करके हम एक एक स्टेप को समझेंगे। फिर ये मैं सबसे पहले जेल बना देता हूँ। मान लीजिए ये ब्लैक कलर से मैं जेल बना रहा हूँ। फटाफट बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं लगाते इसमें ज़्यादा। ये ब्लैक से हमने बना दी जेल, और ये एक ट्रे बना दी जिसके अंदर इस जेल को रखा जाता है सेंटर में। तो ये ब्लू कलर से मैंने ट्रे बना दी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ट्रे। और ये होगी वेल्स। 4 वेल्स है बच्चों। दोनों तरफ इसके इलेक्ट्रोड रहता है, आपको याद रखना है। एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है बच्चों कि जो वेल्स हैं हमारे वो नेगेटिव साइड में रहेंगे, और ऑन द अदर हैंड हमारा पॉजिटिव साइड रहता है। ये ऑरेंज कलर से मैं जेल को दिखा रहा हूँ, जो अगारोस जेल है उसको मैंने दिखा दिया ऑरेंज कलर के साथ में। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जिस तरफ वेल होंगे उस तरफ हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रखना है, और अपोजिट साइड में हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रखना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे बफर सॉल्यूशन, जो ट्रिस एसीटेट का और इथेरियम ब्रोमाइड से जो हमने बफर सॉल्यूशन बनाया था। तो ये येलो कलर से हम दिखा देते हैं बफर सॉल्यूशन को। ये पूरा की पूरी जो हमारी जेल है ये बफर सॉल्यूशन के अंदर डूबी हुई है। इस बात को ध्यान रखना है कि जेल बफर सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल डूबी हुई है, ऊपर तक बफर सॉल्यूशन बह रहा है इसमें। तो ये कंप्लीट जेल डूब चुकी है बफर सॉल्यूशन के अंदर। येलो कलर से मैंने बफर को बना दिया। अब देखिए क्या होता है आगे। अब बच्चों हम इन वेल्स के अंदर DNA फ्रेगमेंट्स को, जो हमारे मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स था, हम उनको सभी वेल्स में लोड कर देंगे। नाउ वी विल लोड द DNA फ्रेगमेंट्स इनटू ऑल वेल्स। फर्स्ट वेल के अंदर बच्चों हमें नहीं डालना है जो मेरे मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स है, हमें सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी में डाल देना है। इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट में हम डालेंगे लेडर। फर्स्ट में हम लोड करेंगे, फर्स्ट जो वेल है उसमें हम लेडर लोड करेंगे। लेडर क्या होता है बच्चों, लेडर एक तरह के DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। इनका साइज़ हमें ऑलरेडी पता होता है, हम इनको ऑर्डर करके मंगवाते हैं। सो स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके साइज़ हमें पता है भाई 5 KB का है, 10 का, 20 का KB का है, उनका साइज़ हमें ऑलरेडी पता है। इन्हीं के साथ हम बाकियों का कंपैरिजन करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट वेल में लोड करेंगे, लेडर को हम फर्स्ट वेल में, और बाकियों में हम मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स को लोड करेंगे जो हमारे पास है। तो इस टाइप से हमें इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करना है। अब देखिए आगे क्या करना है। इसके बाद बच्चों ये हमने लोड कर दिए सभी में हमारे DNA फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट वाले में लेडर को लोड करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। नाउ वी विल अप्लाई आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा बच्चों कि डीएनए के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है। वी ऑल नोज कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ रन करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ऑन द देखिए जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो डीएनए है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करना शुरू कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। सो इट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये इधर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ देर के बाद कुछ देर के ये देखो इधर ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं अपोजिट चार्ज की तरफ। ये लैडर वाले डीएनए हैं वो भी मूव कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ के। और यहाँ के जो है ये मिक्सचर फ्रेगमेंट्स ये भी मूव कर रहे हैं, इनका साइज़ हमें नहीं पता। इन दिस वे ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ सभी भाग रहे हैं। ये हमारी लैडर है। इनका साइज़ हम लिख देते हैं एक बार। मान लीजिए हम 5 से शुरू कर लेते हैं। जस्ट मान रहे हैं हम इसको कि 5 है, सबसे छोटा जो पीस है 10 है, क्योंकि इसका साइज़ जो है लैडर का साइज़ हमें नॉन होता है ऑलरेडी। और ये 20, 30, दिस इज़ 40, दिस इज़ 50। तो ये फर्स्ट जो वेल है उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका तो हमें पता है। अब हम इनको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। थोड़े से 1-2 और फ्रेगमेंट बनाते हैं इधर। ये 1-2 फ्रेगमेंट वैसे ही बना लिए मैंने समझने के लिए। तो इस टाइप से ये फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कुछ देर के बाद हमें लगभग 20 मिनट के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्ट रन करेंगे और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो रन करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि उनके ऊपर फ्रिक्शन, जो बड़े फ्रेगमेंट होते हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए 20 मिनट के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देना है और उसके बाद हमें इस जेल को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। देन वी विल सेपरेट दिस जेल। तो 20 मिनट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बंद किया, उसके बाद हमने इस जेल को बाहर निकाल लिया इस बफर सॉल्यूशन से। और उसके बाद हम इसको देखेंगे यूवी लाइट के नीचे। ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट। तो यूवी लाइट के अंदर जब हम इस जेल को देखेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, देखिए बच्चों। ऑरेंज कलर के हमें बैंड अपीयर होंगे डीएनए के। ऑरेंज कलर डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें अपीयर होंगे जब हम यूवी लाइट के नीचे इसको देखेंगे। आपसे रीज़न पूछा जा सकता है कि आपको ऑरेंज कलर के ही क्यों अपीयर हो रहे हैं, तो आप क्या रीज़न बताएंगे? आप बताएंगे कि जो आपने इथीडियम ब्रोमाइड डाली थी उसकी वजह से, ड्यू टू इथीडियम ब्रोमाइड द डीएनए आर अपीयरिंग ऑरेंज इन कलर। क्योंकि जो इथीडियम ब्रोमाइड होती है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जाकर के चिपक जाती है जब इसके ऊपर यूवी लाइट गिरती है। ये देखो ऐसे यूवी लाइट जब गिरेगी तो ये डीएनए फ्रेगमेंट चमकते हैं। तो ये जो चमक वाली लाइट होती है ये इथीडियम ब्रोमाइड की होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइट किसकी होती है ऑरेंज कलर की, तो आपको बताना है इथीडियम ब्रोमाइड की। उसके बाद आपको कंपेयर करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि लैडर के साथ आपको कंपेयर करना है अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो आपको 10 kb का चाहिए था, हमने पहले ही बहुत बोला था कि 10 kb का। तो 10 लैडर में देखो 10 kb कहाँ पे है, क्योंकि लैडर के साइज़ हमें पता थे। तो देखो ये 5, उसके बाद ये 10 है। 10 की सीध में देखना है आपको, ये रहा 10, इसकी सीधे में देखो ये फ्रेगमेंट 10 की सीधे में, यानी कि इसका साइज़ 10 kb होगा, इसका भी। और यही फ्रेगमेंट हमें चाहिए था। तो देखो हमें मिल गए ना हमारे डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट। हमें 50 वाले 70 वाले सब हमने रिजेक्ट कर दिया, हमें सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट अब मिल चुके हैं। तो इस टाइप से हम हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट से। अब लास्ट स्टेप है हमारा इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब है हमें इन फ्रेगमेंट्स को जेल से अलग करना है। सो वी वांट टू सेपरेट
desired gene fragments from this gel। तो ये मान लीजिए जेल है, इसके अंदर हमारा जो फ्रेगमेंट था हम उसको इससे बाहर निकाल लेंगे जेल से। तो यही है, यही दिखा, देखो इन जेल को इनको फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल लिया। दैट इज़ इल्यूशन। सिंपली इल्यूशन का मतलब फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालना। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है। थैंक यू सो मच।